का नाम है मिश्रित समानुपात। और मिश्रित समानुपात में क्या होता है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन होगा, जैसे 8 आदमी किसी काम को 5 दिन में करते हैं, यदि वो 5 घंटा पर डे काम करें तो कहेगा कि सेम काम वही है, पूरा काम उतना ही काम है। और कहेगा अगर 6 आदमी करें 10 घंटे काम करें तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन रहता है इसमें, ठीक है। तो इसमें इन सवालों में मोस्टली 3 शब्द का प्रयोग करता है। एक तो कहता है, हम लोग इसको जानते हैं एमडीएच फार्मूले से, एमडीएच अपॉन डब्ल्यू। इसका मतलब क्या है, एम फॉर मेन यानी कि आदमी, और उसके बाद डी मतलब दिन, एच फॉर घंटा यानी कि हावर्स, और डब्ल्यू मानी कार्य। देखो ऐसे सवालों में करना क्या होता है, सेम टू सेम, मतलब जैसा काम एक तरफ देगा आपको, सेम उतना ही काम आपको दूसरी तरफ तुलना कराएगा। या आप कह सकते हो कि इधर भी पूरा काम होगा और इधर भी पूरा काम होगा, काम दोनों तरफ पूरा होगा। ऐसे सवालों में ऐसा नहीं होगा कि काम आधा आधा दे रहा हो ना, पूरा पूरा काम देगा, इधर भी पूरा रहेगा और इधर भी पूरा रहेगा, दोनों की तुलना कराएगा। और पहले वाले को हम मान लेते हैं जैसे M1 D1 H1, और ये W1, इसको हम कर सकते हैं M2 D2 और H2 अपॉन W2। M मीन्स आदमी, दिन, घंटा, और W का मतलब वर्क। अभी आप जब सवाल लगाओगे तो चीजें बहुत अच्छे समझ में आएंगी, ये क्या गेम बना दिए हम, ऐसा क्या कर दिए, ये क्या बवाल है ये, ठीक है। तो सवाल की तरफ चलते हैं तो तुमको ज्यादा समझ में आएगा। लगाओ, देखो पहला सवाल हम समझाते हैं, आप उसके बाद आप लगाना। देखो इसमें कह रहा है कि 12 आदमी, कह रहा है कि 12 जो आदमी हैं वो एक काम को, वर्क कितना है, एक, ठीक, 16 दिन में करते हैं। तो एम की जगह पर कितना लिख दें हम, 12। एम डी, डी का मतलब कितने दिन, तो डी कितना है, 16। ठीक, आगे एच नहीं लिखा हुआ, कितने घंटे काम करते हैं इस बारे में हमने कोई चर्चा है नहीं, तो कोई चर्चा नहीं है तो कोई बात नहीं। अपान डब्लू, डब्लू का मतलब कार्य कितना, और काम कितना है, एक काम, तो डब्लू का मतलब एक हो गया। आप एक किसी के बटे में लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। तो हम केवल इतना लिख सकते हैं, ये तो एक तरफ का पूरा काम हो गया, ये एक तरफ का पूरा काम है आपका, टोटल वर्क है। अब दूसरी कंडीशन में क्या करता है वो, दूसरी कंडीशन में कहता है काम सेम है। अब कह रहा है तो 8 आदमी इसी काम को, हमने कहा ना काम दोनों सेम है, 8 आदमी इस काम को कितने दिन में, आदमी की जगह पर कितना है 8, कह रहा है कितने दिन में समाप्त करेंगे, काम उतना ही है। अब हम इसको हल कर लेते हैं, तो 8 दूनी 16, और तो कितना आ जाएगा, डी बराबर 12 दूनी 24, 24 दिन में काम समाप्त कर लेंगे। देख लीजिए आप सवाल को, समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से, कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें। आगे बढ़ें। एक सवाल हमने लगाया है और एक सवाल आप लगाइए, अगर आपसे लग गया हो तो ठीक है, और नहीं लगा है तो फिर फोकस करिए आप। देखो कह रहा है 20 आदमी, इस बार आदमी कितने हैं, 20 आदमी हैं, ठीक है। 20 आदमी 9 घंटे काम कर रहे हैं, और कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, 12 दिन में समाप्त कर रहे हैं, ये आपका कुल काम हो गया। अब दूसरी कंडीशन में, दूसरी कंडीशन में कह रहा है उसी काम को अब कितने लोग हैं, कह रहा है कि 24 व्यक्ति हैं,
6 घंटे काम करते हैं, तो कह रहा है कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो हम मान लेते हैं डी दिन में समाप्त करेंगे। हल कर लेते हैं हम लोग। 6 दूनी 12, और अगर हम इसको काट दें तो ये हो जाएगा 12। अब हम इसे अगर काटें तो 3 तिया 9, 3 चक्कू 12 और 4 पंचे 20। तो यहाँ कितना हो गया जाके 5 तिया 15। तो डी बराबर क्या आ जाएगा 15। तो विकल्प कौन सा हो जाएगा, विकल्प आपका बी हो जाएगा। हट जाएं। ठीक, अगले सवाल की तरफ चलें। हम थोड़ा थोड़ा सा समय ले रहे हैं, इसलिए समय ले रहे हैं ताकि आप भी जो है ना उसको उतार सको और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सको। अगले सवाल की तरफ चलें। बहुत सारे क्वेश्चन बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन आप पढ़ते हैं। कहता है 7 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करें, एक दिन में 8 घंटे काम करें और इस काम का इतना भाग कर पाते हैं, और कह रहा है 36 दिन में इस काम को समाप्त कर पाते हैं। कहानी उसने ये कहा कि 7 आदमी हैं, 8 घंटे काम करते हैं, और ऐसा करने पर 36 दिन वो जब काम करते हैं तो उनका जो वर्क कंप्लीट होता है, 36 दिन जब वो काम करते हैं तो W की जगह जो आ पाएगा वर्क कितना कर पाते हैं, 1/3। ठीक, इतना इस सवाल में लिखा हुआ है। हमने इस सवाल को यहां से लेके यहां तक मैथ में लिख लिया। ये हिंदी में लिखा हुआ है, इसको हमने मैथ में लिख लिया। अब आगे की कहानी कह रहा उसी काम का शेष भाग काम। अब देखो, अब कह रहा उसी काम का शेष काम। शेष देखो इधर कितना हो गया 1/3, तो शेष कितना बचा है 2/3 बचा। क्या कह रहा है इस 2/3 की कहानी का आदमी कितना है, कह रहा है 24 आदमी है, 6 घंटे उनसे हमको काम करवाना है, और कह रहे हैं कि कितने दिन में काम समाप्त होगा। तो हम कह रहे हैं मान लेते हैं डी दिन में काम समाप्त होगा। अब आप हल कर लो इसको। देखो ये कट गया। अब इसके बाद इसको काटोगे तो ये 12 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो 12 तिया 36 हो जाएगा। उसके बाद इसको काट लें तो ये 2 बार में जाएगा, और इसको काट लें तो ये 4 बार में जाएगा। तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28, डे बराबर 28 दिन हो जाएगा। देखो अगर आप में थोड़ी सी बुद्धि है तो आपके अंदर एक सवाल आना चाहिए। सवाल ये आना चाहिए कि आपने ये बताया था कि यहाँ इधर वाला और इधर वाला, यानी कि ये पूरा काम है और ये भी पूरा ही काम होना चाहिए। लेकिन आप यहां बता रहे हो 1/3 और यहां बता रहे हो 2/3। ये कैसे इक्वल हो सकता है, ये सवाल आना चाहिए भाई। आपको ऐसा लग रहा होगा देखने से कि ये 1/3 है और ये 2/3 है, और आप जितना काम इधर लिख रहे हो उतना ही काम इधर लिख रहे हो, और इधर तो 2/3 है, इधर 1/3 है। ये बराबर कैसे हो सकता है, आपने इसको बराबर कैसे कर दिया, ये सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए। तो देखो थोड़ा सा कैसे बराबर है ये बात समझ लो आप। देखो दिन आ गया, ये आप उतार सकते हो, इसको आंसर यही आएगा। हम इसको अभी बराबर दिखाते हैं कि ये बराबर कैसे है। ठीक, इसको हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं। देखो हम सवाल में देखो उसने कहा है कि जो 1/3 काम है, उसने कहा है जो 1/3 काम है उसकी खास बात बताया है कि वो कितने समय में हो रहा है। कह रहा है उसको 7 आदमी कर रहे हैं, 8 घंटे कर रहे हैं, और 36 दिन में हो पा रहा है। यही लिखा है ना, 1/3 काम 36 दिन में, 7 आदमी इतने दिन, तो कुल मिला के इतना काम हो गया। ठीक, ये इतना भाग हुआ। अच्छा, तो फिर अगर हम एक भाग देखें
तो क्या आएगा इसका 7 × 8/36 1/3। एक एक नियम से आप समझते होगे इस चीज को। ठीक, ये पूरा काम आया, एक काम बराबर इतना आया है। अच्छा, अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ देखो, हमको पता है, कह रहा है कि उसी काम का शेष काम। उसी काम का मतलब भैया कितना, इतना हो गया तो बचा कितना 2/3। 2/3 के लिए वो कहता है कि 24 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो क्या लिखा है, ये वाला 24 लिखा है और 6 घंटे काम कर रहा है। कह रहा है कितने दिन काम करे, हमने मान लिया D दिन काम करे तो काम हो जाएगा। ठीक, अच्छा 1/2/3 हिस्सा जो है वो इतना काम हुआ जाके, तो अगर हम इसका भी एक बराबर देख लें तो क्या आ जाएगा, तो 24×6 × D/2/3। देखो ये वाला मामला दिख रहा है और ये वाला मामला देखो, एक बराबर ये है और एक ही बराबर ये है, तब एक एक ये बराबर है तो ये और ये बराबर हो जाएगा। पूरा काम पूरा काम, ये भी पूरा काम है और ये भी पूरा काम है। इसीलिए इन दोनों को बराबर, देखने से ऐसा लगता है कि ये 1/3 है और ये 2/3 है, ऐसा नहीं, ये भी पूरा काम है और ये भी पूरा काम। ठीक, इतना हिस्सा बराबर इतना काम, तो फिर एक हिस्सा बराबर इतना काम, इतना हिस्सा बराबर इतना काम, तो इतना हिस्सा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। इसीलिए हमने उसमें क्या किया है, बराबर किया है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक, आप इस सवाल को लगाइए। मैथ आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी बेहतरीन होती चली जाएगी। मैथ के साथ ये सीन है, आज अगर आप मैथ लगाना छोड़ दोगे तो आप विश्वास मानो थोड़े समय बाद मैथ आपको छोड़ देगी। मैथ के साथ ये है, आप बस प्रैक्टिस करते जाइए, नए क्वेश्चन को हल करते जाइए, कॉन्सेप्ट को समझते जाइए, एक दिन आपकी मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए अब हम आते हैं, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 12 आदमी 9 घंटे काम करते हैं। अब M की जगह मेन कितने हैं, 12 आदमी हैं और कितने घंटे काम करते हैं, 9 घंटे काम करते हैं। और इस काम का कितना भाग कर पाते हैं, तो 40%। और ध्यान रखना ये क्या है, ये काम है ना, यानी कि W है ये, तो W बराबर कितना है, 40%। तो हमने W की जगह पर क्या लिख दिया, 40%। और ये काम कितने दिन चलता है, तो 30 दिन चलता है। ये हो गया आपका। अगली बात कहता है उसी काम का शेष भाग। अच्छा 40 इधर हो गया तो बचा कितना, 60%। 6 घंटे अगर वो प्रतिदिन कह रहा है काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो हम मान लेते हैं कुछ तो है कम, अभी कम क्या है उसमें ये भी लिखा हुआ है, से 15 आदमी काम करा रहे हैं, 15 आदमी काम करा रहे हैं और पर डे 6 घंटे काम कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कितने दिन में काम पूरा होगा। तो अब हल कर लो आराम से, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं उसमें। अगर हम हल करें, देख लो, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब आगे हम लोग काटें तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, 3×5 = 15 हो जाएगा और 5×6 = 30 हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 6 आ जाएगा। अब कितना हो गया, नछाग 54 हो गया, बात खत्म। तो D बराबर कितना हो गया, 54 आ गया। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा आपका। सभी क्वेश्चन आसान है। इन देखो इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, मिक्स प्रोपोर्शन जो है उसकी खास बात यह है कि उसमें
क्वेश्चन लगता तो बहुत कठिन है, दिखने से लगता है कि बहुत कठिन होगा, और एक लाइन में आपका आ जाएगा। ठीक है, आप उतार लीजिए, जिसको अपना स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है वो ले ले। आगे बढ़े। लगाइए आप, ये आपकी जिम्मेदारी है, पहले आप लगाइए फिर हम लगाते हैं। लगाएं। अब कह रहा है 19 आदमी हैं। ठीक है, 19 आदमी हैं, 19 आदमी हैं, 4 घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है, और 25 दिन काम कर रहे हैं, 25 दिन काम कर लिए। और कह रहा ये चीज समझना, 36 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं। तो ये क्या है, ये डब्लू है, तो ये डब्लू है, तो ये हो गया 36। आगे, आगे की कहानी ये कह रहा है, अब 20 आदमी हैं, 5 घंटे काम कर रहे हैं, और कितने दिन काम कर रहे हैं, 38 दिन काम कर रहे हैं। अब कह रहे हैं बताओ कितने मीटर की दीवार बनेगी, तो हम मान लिए x मीटर की दीवार बनेगी। बराबर, काट पीट लो इसको। तो अगर हम काटें इसको तो 5 से काट लें, 5 25, 5 चक्कू 20, 4 से 4, 1 दूना 38, और 36 दूना 72, और x बराबर क्या आएगा, 72 मीटर। कह रहे ना कितने मीटर की दीवार बनने, तो कितने मीटर की हो जाए, 72 मीटर। सारे सवाल बहुत आसान, बहुत ज्यादा आसान सवाल होते हैं। इस साइड में आ जाए, बढ़े आगे। अगला कह रहा है 32 बढ़ई, आदमी कितने हैं इस बार, 32 हैं, 32 बढ़ई 6 घंटे में क्या कर रहे हैं, 25 दिन लगा रहे हैं। 6 घंटे काम कर रहे हैं और 25 दिन लगा रहे हैं। ऐसा करने के बाद 400 टेबल बनती है, मतलब वर्क कितना है, 400 है। आगे की कहानी ये कह रहा है, आगे की कहानी ये कह रहा है कि अब 30 बढ़ई हैं और 5 ही घंटे काम करते हैं और 24 दिन काम करते हैं। तो कह रहे हैं बताओ कितनी टेबल बनाएंगे। सेम सवाल जैसा हम लोग पिछला लगाए वैसे ही मिलता। अगर हम इसको हल कर लें तो 5 25, 5 छक्का 30, 6 से 6 चला गया। अब 8 से कर लें, 8 त्रुक 24, 8 चक्कू 32, इससे काट लें, ये 100 बार चला जाएगा। और तो फिर x बराबर कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। देखो, मैथ का सवाल आप कभी भी लगाओ, आप अपनी शुरुआत से एक हैबिट डालो। आप जब भी मैथ के सवाल स्टार्ट करो, आप एक हैबिट डालो कि हमको स्पीड में लगाना है बस। आगे बढ़ें। ठीक, अगला सवाल पढ़ो आप सवाल को अच्छे से। सवाल ये कह रहा है एक ठेकेदार एक सड़क को 120 दिन में बनाने का ठेका लेता है, 100 मजदूरों को काम पर लगाता है। 45 दिन के बाद वह पाता है कि 1/4 ही काम हो पाया। काम को समय पर समाप्त करने के लिए वह कितने मजदूर और लगाए। आराम से लगाने की कोशिश करना, लगेगा, बातें समझना। 120 दिन है, 100 मजदूर बनाने का ठेका लेता, आप समझिए इस बात को, लगाइए, देखते हैं फिर हम लगाते हैं। देखो, कह रहा है एक ठेकेदार एक सड़क को 120 दिन में बनाने का ठेका लेता है। ठीक है भाई, 120 दिन में बनाने का इसने ठेका लिया था। आगे कह रहा है वो
कितने मजदूर लगाता है? 100 मजदूर लगाता है, ठीक है। और 45 दिन काम करता है। समझना, लेकिन अभी क्या है ये सीन, देखो 1 मिनट, इस स्टोरी को हमको देखना पड़ेगा। इतने दिन में ठेका लेता है, लेकिन शुरुआत में काम कितने दिन करता है? काम इतने ही दिन करता है। मतलब 100 मजदूरों ने 45 दिन काम किया, और ऐसा करने के बाद वो काम कितना कर पाए? काम कर पाए 1/4। काम कितना कर पाए? 1/4। आप देखो क्या कह रहा है, काम देखो, जो भी काम बचा है शेष काम को समय पर समाप्त करने के लिए, ठीक, कितने मजदूर लगेंगे? अच्छा, हमने कहा कि हम मान लेते हैं एक्स मजदूर और लगेंगे। पहले थे कितने? 100 मजदूर काम कर रहे थे, एक्स मजदूर और लग गए। और क्या लिखा है? काम को समय पर समाप्त करने के लिए 120 दिन में होना चाहिए था, 45 दिन हो चुके हैं। अब कितने दिन में करना है? दिन कितने बचे? 75। जब आप 120 से 45 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 75 दिन बचे। और 75 दिन में कह रहा है काम को पूरा कराना है। काम 1/4 हो चुका है। काम होता कुल कितना है? 1 है, 1/4 हो चुका है, तो बचा बचा कितना? 3/4। तो कितना बचा? 3/4 काम को करना है हमको, ठीक। अब आप हल कर लेते हैं इसको। 4 से 4 कैंसिल, आगे अगर हम काट लें इसको तो 25 तिया 75 और 25 चक्कू 100, 3 से 3 कैंसिल। अब 45 दूना 90 और 90 दूना 180 बराबर 100 प्लस एक्स, तो फिर एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 80। 80 मजदूर अगर हम और लगा दें तो फिर क्या हो जाएगा? काम समय पर समाप्त हो जाएगा। आसान है, कुछ ऐसा है नहीं इन सवालों में जिसकी वजह से आप ना लगा पाओ। आंसर में 80, देखो ध्यान से देखो, आंसर में 180 भी दिया है, धोखा हो सकता है इसमें। बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल हैं ये। आप ये कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चन हैं। हम एक सवाल, जैसे एक टाइप के 2 सवाल देते हैं, एक हम लगाते हैं, कोशिश करते हैं कि अगला आप लगा लो, ठीक। नहीं लगा रहे हो, हम तो लगा ही रहे हैं। अगली तरफ बढ़ते हैं। अब देखो, एक हमने लगा दिया ठेकेदार, एक ठेकेदार से आप काम करवा लो, करवा लो आप। देखो क्या आपसे काम करवाएगा ठेकेदार की नहीं करेगा? करें? देखो, हमको पता है काम हमको कितने दिन में करना है? 40 दिन में। लेकिन होता क्या है कहानी? कहानी ये कहता है कि जो 25 मजदूर हैं, कितने मजदूर हैं? 25। जो ये 25 मजदूर हैं, इन्होंने क्या काम किया? इन लोगों ने 24 दिन काम किया, और ऐसा करने पर ये काम कितना कर पाए? 1/3। अब कह रहा है शेष काम को समय पर समाप्त, शेष नहीं, अगली बार कहा है कि शेष काम को 4 दिन पहले समाप्त करना है। अच्छा, काम भैया समाप्त कितने दिन में करना था? काम समाप्त करना था 40 दिन में, जिसमें से 24 दिन इन लोगों ने काम कर लिया, तो अब काम कितना बचा? 16 दिन। अब इस 16 दिन में कह रहा है कि भाई साहब 16 दिन में हमको काम नहीं कराना है, हमको काम 4 दिन पहले समाप्त करना है, तो 4 आप और माइनस कर दो, 4 और 12 दिन। अब क्या करना है हमको? देख लो, तो 12 दिन में क्या कह रहा है? शेष काम को समय से समाप्त करने के लिए, ठीक, कितने मजदूर और लगाए जाएं? तो मजदूर थे पहले कितने भैया? मजदूर कितने काम कर रहे थे? 25। अब 25 मजदूर लगे ही थे, तो हम कह रहे हैं 25 में हमने x मजदूर और लगा दिए कि काम समय पर समाप्त हो जाए, जितना उसने कहा है 4 दिन कम करके, तो कितना? 12 दिन में समाप्त हो जाए। बटे काम कितना बचेगा? तो 2/3। 3 से 3 कट गया। अब आगे काट लो, 12 दूनी 24,
अब 25 दूना 50, अब 50 दूनी 100। देखो कैलकुलेशन अगर आपको नहीं आ रहा है तब तो समस्या है, आपको कैलकुलेशन पकड़नी होगी। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पर 25 दूना 50 और ये ऊपर जाएगा तो 50 दूनी 100, 100 हो गया, इधर इधर हो गया आपका 25 प्लस x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 75। 75 मजदूर और लगा दिए जाएं तो फिर कहानी में क्या हो जाएगा कि काम 4 दिन पहले समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आप उतार लीजिए। आगे बढ़े। लगाइए आप, अगर ना दिख रहा हो, कुछ लग रहा होगा तुम लोगों को सवाल बड़ा है, और बढ़ा दें। बड़ा कुछ नहीं होता है, आप काम करिए। सवाल अभी देखो तुरंत लगेगा, आप लगाइए सवाल को। सवाल में बड़ा छोटा क्या होता है, आप बात समझते चले जाइए, सवाल को जैसा जैसा कहता चला जाए वैसा वैसा आप काम करते चला जाइए, सवाल लग जाएगा, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं। क्या कह रहा है 120 मजदूर एक काम को 85 दिन में पूरा कर सकते हैं, ये उनकी पावर है। ठीक, प्रत्येक मजदूर यदि वो 10 घंटा काम करे और 10 दिनों, अब ये इतनी बता दिया, इतनी ताकत है। आगे उसने कंडीशन बता रहा है वो कि यदि प्रत्येक मजदूर 10 घंटे काम करे, 10 दिनों के बाद सभी मजदूर हड़ताल पे चले गए, कारण हो गया थोड़ा सा, ताकत तो थी 85 दिन में काम कर देते 120 मजदूर, और इन लोगों ने काम स्टार्ट भी किया, 10 दिन तक काम भी किया, बेचारे 10-10 घंटे काम किए, लेकिन अभी पड़ गई हड़ताल तो हड़ताल पर चले गए। अभी हड़ताल के बाद क्या हो रहा है, हड़ताल रही कितने दिन, हड़ताल भैया रही 25 दिन तक हड़ताल रही, समझो 85 दिन में काम को पूरा करना था, 10 दिन उन लोगों ने काम किया भी, 25 दिन की हड़ताल भी हो गई। अब कह रहा है शेष काम को समय पर समाप्त करना है। अब काम कैसा है, शेष काम को समय पर समाप्त करना है। शेष काम को, अभी इधर काम क्या कराना है, शेष काम को समय पर समाप्त करने के लिए कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी, और यदि वो मजदूर जो पहले 10 घंटे काम करते थे अब वो कितना घंटा काम करें, 8 ही घंटा काम करें। तो वो आपसे क्या जानना चाहता है, शेष काम को। अच्छा एक बात बताओ, हमको पता है 120 मजदूरों ने काम किया, शुरू में 10 घंटे काम किया और 10 दिन काम किया, इतना काम उन लोगों ने किया, तो फिर बचा कितना काम, 10 दिन का काम हो गया और काम था कितना 85 दिन का, तो काम हमको पता चला कि काम कितना बचा 75 दिन का काम, ये शेष काम बचा, क्योंकि इसमें से 10 दिन निकल गए तो बचे कितने 75 दिन का काम बचा, काम हो गया इतना काम बचा। यही बात कर रहा है, शेष काम को समय पर समाप्त करना है। अब शेष काम को समय पर समाप्त करना है, ठीक है, समय की बात करें 85 दिन में हमको समाप्त करना है, जिसमें से 10 दिन उन लोगों ने काम किए थे तो बचे कितने थे 75। अब 75 दिन के बाद इसमें हो क्या रहा है, 25 दिन की 75 दिन में निकल गई हड़ताल, तो बचे कितने 50। मैं देख रहा हूं कि कहीं कट तो नहीं रहा। अब तुमको जो काम है इसको 50 दिन में समाप्त करना है, ठीक भाई, 50 दिन में काम को समाप्त करना है। आप गुणे में कोई दिन इधर लिख लो चाहे आदमी उधर लिख लो, कोई फर्क नहीं, 50 दिन में आपको काम समाप्त करना है, ठीक, काम समाप्त करना है। अब कितना घंटा एक आदमी काम करें, 8 घंटा एक आदमी काम करे। और कह रहा है कितने मजदूर और लगा दिए जाएं, कह रहा मजदूरों की आवश्यकता होगी, कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी, तो मजदूर थे पहले कितने, तो हमको पता है पहले मजदूर कितने थे 120, 120 मजदूर थे और हम कह रहे हैं एक्स मजदूर को और लगा दिया जाए, ठीक। अब हल कर लो, आ जाएगा आपका, तो 25 से काटें, 25 दूना 50, 25 तिया 75। अगर हम इसको अब काट लें, 2 से काट लें तो ये 5 बार चला जाएगा। आगे उसके बाद अगर हम काट लें इसको
8 एकन 8, और ये क्या हो जाएगा, बचेगा 4, 8 पंचे 40, और 15 15 हम की गुणा कितनी होती है, 225। ठीक है, अब 225 इधर आ गया, 120 ये हो गया, प्लस x। अब जब आप माइनस कर रहे हो तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 105। तो अर्थ क्या है, 105 मजदूर और लगा दिए जाएं तो काम क्या होगा, समय पर समाप्त हो जाएगा। समय का मतलब कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, जो बचे हुए 50 दिन है उसमें समाप्त हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल। ये तुमको नजर आता होगा कि ये बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, आप देख रहे हो, लेकिन लगाने में उतना ही मजा आ रहा है। बड़े देखो, कह रहा है कि 40 मजदूर एक काम को 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन हो क्या रहा है उनके साथ, बेचारों के साथ, कह रहा है प्रत्येक मजदूर 8 घंटे काम भी करता है, 20 दिनों के बाद हड़ताल हो जाती है। तो इसका मतलब 20 दिन काम किए कि नहीं किए। ठीक, 40 आदमी ने 20 दिन काम किया और पर डे काम कितना किया, 8 घंटे, इतना काम हो गया। अब क्या कह रहा है, हड़ताल के कारण 6 दिनों तक बंद रहा। देखो, काम कितने दिन में होना चाहिए था, 40 दिन में, ओ 36 दिन में काम होना चाहिए था, 36 दिन यहां लिखा हुआ देखो जी। और 36 दिन की कहानी में उसने कहा कि 20 दिन इन लोगों ने तो काम किया, ये हमने करा दिया, तो बचे कितने, 16। और इस 16 में कह रहा है कि भैया हड़ताल हो गई, 6 दिन बंदी भी रही, तो 6 दिन और कम हो गए, 36 दिन में काम रह गया था करने को, 10 दिन बचे। अब आपको जो काम बचा है उसको 10 दिन में करना है। सवाल ने कहा है कि 10 मजदूर काम छोड़कर भी चले गए, हड़ताल भी हो गई, 10 मजदूर काम छोड़कर चले गए। मजदूर थे कितने, 40, अब बचे कितने, 30 मजदूर बचे, और दिन कितने बचे, 10 दिन बचे। आगे क्या कह रहा है, आगे उसने कहा है कि प्रत्येक मजदूर कितने घंटे काम कर रहा है, 4 घंटे काम कर रहा है। तो आपसे पूछ क्या रहा है वो, करा कितने मजदूर और लगा दें हम। तो हमको पता है कि 30 मजदूर थे, और 30 मजदूर में हम कह रहे हैं 30 में एक्स मजदूर और लगा दिए जाएं। 30 तो थे ही, एक्स मजदूर और लगा दिए जाएं, और 10 घंटे काम करें, नहीं 10 दिन में काम करना है और 4 घंटे काम करें। बस हल कर लो इसको, लग जाएगा, आसान है। ठीक है, हल कर लो, ये से ये कट गया, 4 दूनी 8 कट गया, और ये हो गया जाके 4 चक्कू 16, 160, इधर हो गया जाके 30 प्लस एक्स, तो एक्स बराबर 130। ठीक है, और इसमें विकल्प नंबर सी है जो आपको दिख नहीं पा रहा है। आप देख रहे हो इतना लंबा सवाल है, और क्या से हम लोग बहुत जल्दी इसको लगा दे रहे हैं। ठीक है, बस यही सीखना है हम लोगों को। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, 2 4 5 वीडियो में ये हो जाएगा आपका पूरा। ठीक है, धन्यवाद, कल मिलते हैं फिर।